बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन चलते हैं खबर की जानिब। गंदा है पर धंधा है, ये सीडीए इंक्रोचमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। ओपन स्पेस के नाम पर आकर पास लेकर I8 मरकज़ जैसे मेन इलाके में फूलों की एक पूरी दुकान सजा ली गई, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्टी डायरेक्टर का कहना है कि फील्ड में टीम्स की कमी है, जिसके बायस ईद की आमद है। तमाम मुलाज़िमीन तकरीबन अपने घरों को जा चुके हैं, मगर इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। गंदा है पर धंधा है, ये सीडीए इंक्रोचमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। अनम फातिमा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल डीएमए और इन्फोर्समेंट के हवाले से दावे कि इंक्रोचमेंट का दारुल हुकूमत से मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और तकरीबन कर दिया गया है, मगर ओपन स्पेस के नाम पर हाकर पास लेकर I8 मेन मरकज जैसे मेन इलाके में फूलों की एक पूरी दुकान सजा ली गई। एक तो आकर पास के ऊपर प्रॉपर तौर पर मेंशन है कि कोई भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी और ना ही किसी को गुजरने में वहाँ पर तकलीफ हो और ना ही वो किसी भी तरह से अवामी तकलीफ का बायस बने, मगर यहाँ पर तो गंगा उल्टी बहती नज़र आ रही है। इस दुकान के मालिक का कहना है कि इसको बड़े बड़े अफसरान का आशीर्वाद हासिल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि वो सिर्फ शायद अफसरान का नाम ही इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से यही लीगल फूलों की मुस्तकिल बुनियादों पर दुकान चलाई जा रही है, जहाँ पर कोई आम आदमी तो शायद किसी भी तरह की खरीदारी का भी नहीं सोच सकता। यहाँ पर सोचने की ये बात है कि जहाँ पर रेडीबान और दीगर गरीब लोगों को तो फ़ौरन इंक्रोचमेंट ख़त्म करके जेल भिजवा दिया जाता है, मगर ऐसे लोग जो कि यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर फूलों की दुकान चला रहे हैं, क्या उनको कुछ ऐसे अफसरान के साथ मेल जोल है कि वो अफसरान बाला के इल्म में लाए बगैर और उनकी आंखों में धूल झोंक कर क्या वो आकर पास हासिल कर लेते हैं और उसी की बुनियाद पर मुस्तकिल बुनियादों पर दुकानें तामीर करके ऐसे मेन मरकज़ में जहाँ पर शायद एक मरला भी कई करोड़ों का है वो दुकान बना लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद शायद अफसराने बाला की आंखें खुलेंगी और उनकी आंखों पर बंदी पट्टी भी हटाई जाएगी, ताकि उनको नज़र आ सके कि उनकी नाक के नीचे जो अफसरान काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एडी और डिप्टी डायरेक्टर का मौक़िफ़ भी लिया गया। उनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए और यहाँ से इनका खात्मा किया जाए। दीगर डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि इस शख्स को पहले एक जगह से हटाया जा चुका है, मगर अब जैसे कि ईद के आखिरी दिन है तो उनके पास एक तो फ्यूल और दूसरा फील्ड में टीम्स की कमी है, मगर इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मियां मुदस्सर मसर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद ने चीन के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल सनबान से मुलाकात की। इस मुलाकात में राना मुमताज़, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमार हुसैन भल्ली और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़, CPEC और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर यह भी कहा गया है कि पार्लिमानी वफूद के राब्तों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाब रिश्ता है। चीन पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक चीन मौशी ताल्लुकात की नई जहतों पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सूबा पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। CPEC के मंसूबे पाकिस्तान की पायदार तरक्की के सफ़र में अहमियत रखते हैं। तालीमी शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन काबिल तहसीन है। अवामी सतह पर राब्ता मजबूत है और CPEC दोनों मुल्कों की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपने बरसों बाद दोस्तियों की खुशबू फिर से महक उठी। मिशन हाई स्कूल के 1992 मैट्रिक बैच के साथी 34 साल बाद एक यादगार इफ्तार डिनर में इकट्ठे हो गए, जहां हंसी खुशी और पुरानी यादों ने महफिल को गरमा दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में।
मिशन हाई स्कूल वजीराबाद में 1992 के मैट्रिक के क्लास फेलो तवील अरसा बाद एक निजी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर के मौका पर जमा हुए, जहां पर बचपन की यादें ताज़ा की गई और माजी के खूबसूरत लम्हात को याद किया गया। तकरीब के मेज़बान ज़हूर इलाही, जो कि FTI के CEO हैं, ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल का ज़माना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जहां बनने वाली दोस्तियां उम्र भर साथ निभाती हैं। इनका कहना था कि वक्त के साथ जिंदगियां बदल चुकी हैं, कोई बिरूनी ममालिक जा बसा है और कोई मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में मसरूफ हो गया है, जबकि कुछ दोस्त अपने कारोबार में कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। इस मौका पर राना शबीर हुसैन, राना आसिफ, लियाकत अली कुरैशी एडवोकेट, नसीम अख्तर, मास्टर जमान ताहिर शैदी, उमर भट्ट, बिलाल अहमद, सरफराज इजाद, मोहम्मद जमान, आजिम फरूक, अरफान भट्ट, फरह भट्ट, वसीम मुश्ताक, सईद अकबर खान, इफ्तिखार अल मारूफ बाबा और मोहम्मद असगर समेत दीगर साथियों ने शिरकत की। तकरीब में इन दोस्तों को भी खराज अकीदत पेश किया गया जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और इनकी यादों को ताज़ा किया गया। शुरका का कहना था कि बिछड़ जाने वाले साथी हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे और इन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इफ्तार डिनर के इख्तिताम पर तमाम दोस्तों ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा भी ऐसे इज्तिमाआत का इनाकाद किया जाता रहेगा, जबकि फ्रांस वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम का भी ऐलान किया गया, जिसका मकसद अपने इन साथियों के साथ मदद करना है जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। दोस्ती, यादें और एहसास वजीराबाद में ये खूबसूरत लम्हे साबित करते हैं कि वक्त गुजर जाए मगर सच्ची दोस्तियां कभी पुरानी नहीं होती। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। लाहौर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल इसाक के मुताबिक घरेलू नचाकी पर एक शहरी ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को जख्मी और बेटे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस ए में घरेलू नचाकी पर सरफराज ने फायरिंग से बीवी शहनाज, बेटी फातिमा को जख्मी और बेटे अब्दुल्ला को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। SP कैंट ASP डिफेंस भाई नफरी के हमरा फौरी मौके पर पहुंच गए। जख्मी शहनाज और फातिमा को तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। दूसरी जानिब लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई है। SP कैंट का कहना था कि वक़ूआ के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात की जा रही है। SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा है कि मज़ीद कार्रवाई हस्बे ज़ाब्ता अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ON न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला ईद उल फितर पर खवातीन की सिक्योरिटी के लिए बुरेवाला पुलिस की खसूसी इक़दामात। बुरेवाला पुलिस ने ईद उल फितर के मौका पर खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इक़दामात करते हुए बाजारों में लेडीज़ पुलिस फोर्स तैनात कर दी हैं। DPO तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर महर कैसर मंजूर SHO मॉडल टाउन एहलकारों समेत मुख्तलिफ शॉपिंग मराकज़ और मसरूफ बाजारों में गश्त कर रहे हैं ताकि ईद की खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद खवातीन के साथ पेश आने वाले बदतमीज़ी, हरासानी और पर्स स्नैचिंग जैसे वाक़ियात की रोकथाम है। SHO न सिर्फ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं बल्कि अवाम में आगाही भी फैला रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें। ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने के बायस ये खसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि खवातीन बिला खौफ खतर खरीदारी कर सकें। DPO विहाड़ी ने इस अज़म का इज़हार किया है कि शहरियों को खुसूसन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल रुए का लाए जाएंगे और किसी भी किस्म की बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महर कैसर मंजूर SHO थाना मॉडल टाउन और इनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और बाजार रेशम गली के ताजों ने खूब सराहा, जो कि वाज़ेह कमी देखी जा सकती है। अवाम में खुशी की लहर भी देखने में आई है, जो कि महर कैसर मंजूर की मेहनत का नतीजा है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की अचानक चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने मुसाफिरों से किरायानामा के मुताबिक किराया वसूली के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गाड़ियों में मौजूद किरायानामे भी चेक किए और मुसाफिरों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए ज़ायद किराया वसूली की शिकायत का जायजा लिया। बाज़ मुकामात पर खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर्स को सख्त वार्निंग जारी की गई, जबकि मुतल्लिका हुकाम को कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। इरम शहजादी ने कहा है कि ईद उल फितर के मौका पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहरियों के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की है कि सरकारी किरायानामा नुमाया जगह पर रवेज़ा करें और इस पर सख्ती से अमल दरामद करें। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई में लाई जाएगी।
खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे 19 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जफर अल कुदूस ने अचानक सरप्राइज विजिट किया, जिसका मकसद ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी और ट्रैफिक की रवानी का जायजा लेना था। मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर सलीम सिकंदर और इरफान माजिद ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया, सूरत बाजार का विजिट किया। सरप्राइज विजिट के दौरान एहलकारों की हाजिरी, ड्यूटी की पाबंदी और रिकॉर्ड को चेक किया गया, जबकि सफाई और नज़्म ज़ब्त पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकाम ने पुलिस एहलकारों को हिदायत की है कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और फर्शनासी से अदा करें। पुलिस हुकाम का कहना था कि ऐसे अचानक दौरों का मकसद निज़ाम को बेहतर बनाना और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। शहरियों ने भी इस इक़दाम को मुस्बत करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इससे अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में 10वीं जमात के तलबा को मुबैना हरासानी का निशाना बनाया गया। मुलजिम प्रीत कुमार के खिलाफ मुकदमा पुलिस के मुताबिक मुकदमा तलबा सना की वालदा शहनाज बेगम की मदयत में दर्ज किया गया। मुलजिम घर छोड़कर फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस मुलजिम तलबा को स्कूल जाते हुए रास्ते में हिरासा करता था। मुतासा तलबा और वालदा की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। आपका नाम क्या है? सना जी। किसकी बेटी हो? मुनव्वर अली। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th है। अच्छा, आपको क्या वजह क्या आप यहाँ डहरकी थाने पे पहुंची हैं? क्या मसला, आप थाने में आई हैं? क्या हुआ बेटा आपके साथ? बताना जो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? क्या कौन तंग करता है आपको? लड़का। क्या नाम है बेटा? प्रीत। जी? प्रीत। प्रीत। क्या बोलता है वो रास्ते में आती जाती को तंग करता है, हंसता है देख के। अच्छा। फारुखाबाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की साफ सुथरा पंजाब की LWMC ने धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग गए। फारुखाबाद LWMC की गफलत और कोताही की वजह से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। शहर भर की गली मोहल्लों और मेन चौराहों पर गंदगी के ढेर लग गए। कई के दिन LWMC के एहलकार गलियों मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से फारुखाबाद शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि मोहतरमा मरीम नवाज की साफ सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहरियों ने DC शेखपुरा और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि फारुखाबाद शहर को साफ सुथरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने फैमिली पार्क सफदराबाद का बाकायदा इफ्ताह कर दिया है। फैमिली पार्क शहरियों खुसूसन बच्चों और ख़ानदानों के लिए एक बेहतरीन तफरीही सहूलत फराहम करेगा, जहाँ सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के मौके मैसर आएंगे। ईद के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से LA सफदराबाद के लिए एक शानदार तोहफ़ा सामने आ गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, साबिक MNA इरफान डोगर, साबिक MPA सजाद हैदर गुजर के हमरा फैमिली पार्क सफदराबाद का बाकायदा इफ्ताह कर दिया। ये जदीद तर्ज का फैमिली पार्क शहरियों बिलखसूस बच्चों और ख़ानदानों के लिए एक बेहतरीन तफरीही सहूलत फराहम करेगा, जहाँ साफ सुथरा माहौल, सरसब्ज़ शादाब लॉन्स और सेहतमंद सरगर्मियों के मौके मैसर आएंगे। पार्क की तमीर से न सिर्फ इलाका मकीनों को मेयारी तफरीह मैसर आएगी, बल्कि सेहतमंद माशरती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ऐसे मनसूबे शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इक़दाम वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त विज़न की अमली मज़हर है, जिसका मकसद शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करके एक बेहतर और खुशहाल माशरा तश्कील देना है। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक कोटली जटोल में जटोल बरादरान का फ़कीदुल मिसाल ग्रैंड इफ्तार डिनर, बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। चौधरी मोहम्मद नवाज जटोल, चौधरी मोहम्मद रियाज जटोल, चौधरी बाबर शहजाद जटोल और चौधरी तैमूर नवाज जटोल ने अपने डेरे पर एहतमाम किया। नारंग मंडी से मलका कोटली जटोल में मुमताज़ लीगी रहनुमा चौधरी मोहम्मद नवाज जटोल, चौधरी मोहम्मद रियाज जटोल, चौधरी बाबर शहजाद जटोल और चौधरी तैमूर नवाज जटोल के डेरा पर फ़कीदुल मिसाल ग्रैंड इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट, पुलिस के आला अफसरान, साबिक चेयरमैन, यूनियन कौंसल्स और मौससीन इलाका समेत इलाका भर के सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके इफ्तार डिनर को चार चांद लगा दिए। चौधरी मोहम्मद नवाज जटोल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक बड़ी बरकत फजीलत वाला महीना है। माह सियाम में अल्लाह अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को खुसूसी तौर पर बख्शिश और रहमत से नवाजता है। रमज़ान का ये बाबरकत महीना हमें सब्र, बर्दाश्त, हमदर्दी और क़ुव्वत का दर्स देता है। इस बाबरकत महीने में गुनाहों की माफ़ी मांगने, तौबा इस्तग़फ़ार करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोज़ा हमें तक़वा, नज़्म व ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी सिखाता है, लिहाजा हमें इस मुक़द्दस महीने में अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने का अज़म करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि डेरा जटोला में अवाम का खासा हजूम था और तिल धरने को भी जगह मैसर न थी।
फारुखाबाद मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी बिलाल एजाज चंबल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बावकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें ज़िला शेखुपुरा के मुमताज़ सियासी समाजी और कानूनी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये तकरीब मुकामी सतह पर इत्तेहाद और भाईचारे का बेहतरीन नमूना साबित हुई। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में। तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत करने वाले मौसूस मेहमानों में शामिल चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क, मेंबर कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मंच, मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली शाह बुखारी, सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर राना जहाइद साहिब, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी खावर रफीक, सीनियर सिविल जज समेत 2 सहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर न सिर्फ सियासी कायदीन बल्कि पुलिस अफसरान, वकला, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अहदेदारान भी शिरकत की। इफ्तार डिनर के दौरान मौसूस मेहमानों ने मुल्की सूरत हाल और जिला शेखपुरा की फलाही अमूर पर तबादला ख्याल किया। इफ्तार से कबल मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। शुरका ने चौधरी बिलाल एजाज चंबल की जानिब से बेहतरीन मेज़बानी और रवायती खानों के साथ साथ इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद को बेहद सराहा। चौधरी बिलाल चंबल ने तमाम मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं नारवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज बशारत अहमद कुरैशी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल जामिया मस्जिद काजियावाली में बानी मस्जिद काजी मोहम्मद अयूब रिजवी और सदर कमेटी मोहम्मद अरशद की ज़ेर निगरानी महफिल पाक व सिलसिला खत्म कुरान पाक 29वें शब लैलतुल कद्र का शानदार इनेकाद। महफिल में शान नुज़ूल अज़मत कुरान की हवाले से काजी मिलत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद यकूब रिजवी डिवीजनल अमीर जमात अहले सुन्नत ने रूहानी वजदानी खिताब फरमाया। महफिल पाक में चौथी मरतबा दौरान तरावी कुरान पाक की तकमील पर हाफिज मोहम्मद फैज़ान रिजवी बिन नूर आलम के भरपूर हौसला अफजाई की गई। इलामा मोहम्मद आसिफ रिजवी, इलामा मोहम्मद अहमद रज़ा रिजवी मदरस फैज़ान मदीना शकरगढ़ और इलामा काजी मोहम्मद अहमद रज़ा ने भी कुरान पाक की फजीलत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाख़्वान कारी नूर आलम रिजवी, काजी मोहम्मद अयूब रिजवी, मोहम्मद अयाज, आजिज मोहम्मद उस्मान रिजवी दीगर ने हदिया क़ीदत पेश किए। महफिल पाक के इख्तिताम पर इंतजामिया जामिया मस्जिद काजियावाली में तरावी नमाज में तकमील कुरान पाक हाफिज मोहम्मद फैज़ान रिजवी बिन नूर आलम समेत हाफिज मोहम्मद गोहर रिजवी, हाफिज मोहम्मद मौसब रिजवी और इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद साजिद कादरी को तोहफ़े से नवाजा गया। बादशाह इलामा काजी मिलत इलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी ने मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। शामिल करते हैं बावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट से। तहसील अहमदपुर शर्किया मारूफ कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट ने नमाज तरावी में तकमील कुरान की सादत हासिल की। अहमदपुर शर्किया की मारूफ समाजी इल्मी शख्सियत माहिर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट ने गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी बल्दिया मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान कुरान पाक मुकम्मल सुनाने की अजीम सादत हासिल कर ली। तकमील कुरान की इस मुसरत मौके पर बल्दिया मस्जिद में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के मौजूद शख्सियात, वकला, बरादरी, अज़ीज़ व क़ारिब और नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट की इस सादत पर अहले इलाका और दोस्तों मुबारकबाद पेश की। शामिल करते हैं डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में आल रेडी मजदूर यूनियन इत्तेहाद के रहनुमा नदीम मलिक की जानिब से रेडी मजदूरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मेहनत कशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजदूरों और शहरियों का कहना है कि आल मजदूर यूनियन इत्तेहाद का ये इक़दाम काबिल तहसीन है। नदीम मलिक ने रोज़ादार रेडी मजदूरों के लिए इफ्तार डिनर दिया। मजदूरों ने खुशी का इज़हार किया। तकरीब में बड़ी तादाद में मजदूर शरीक हुए। इस मौके पर नदीम मलिक का कहना है कि मजदूर हमारे माशरे का अहम सतून है। मजदूरों ने नदीम मलिक का शुक्रिया अदा किया और इक़दाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा मोहम्मद नगर के करीब अलमनाक हादसा, बस और वैगन में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। आरवाला अड्डा मोहम्मद नगर के मुकाम पर मुसाफिर बस और वैगन के दरमियान खौफनाक तसादुम, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। हादसा इस कदर शदीद था कि दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा और कई मुसाफिर मलबे तले दब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें फौरी तौर पर जायबकुआ पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल THQ अरफाला मुंतकिल किया जा रहा है। जाँबहक अफराद की लाशों को भी अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी है। बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और मुमकिन गफलत के बायस पेश आया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इंतज़ामिया ने सूरत हाल को कंट्रोल में ले लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।